बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसूल الشاشی के पहले बाब ख़ास आम मुश्तरक मुअव्वल के सबक नंबर 6 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम ख़ास की कुरान मजीद से एक मिसाल को समझेंगे। पहला बाब है ख़ास आम मुश्तरक मुअव्वल, सबक नंबर 6 है ख़ास की कुरान मजीद से एक मिसाल। देखिए, ख़ास की तारीफ़ हो गई थी और ख़ास का हमने हुक्म पढ़ लिया था कि ख़ास पर अमल करना वाजिब है क्योंकि इसमें गैर का इस्तेमाल नहीं होता। फिर इसमें एक मसला था जो कि कुरान मजीद से ख़ास की एक मिसाल थी जिसमें हनफिया का और शाफ़िया का इख्तिलाफ़ था। वो इख्तिलाफ़ में मुख्तसर अल्फाज के अंदर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। कुरान मजीद में एक लफ्ज़ था यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, के मुतल्लका औरत वो 3 हैज़ इद्दत गुजारेगी। यहाँ पर शाफ़िया ये कहते हैं कि जो उसने इद्दत गुजारनी है वो हैज़ से नहीं बल्कि तोहर से गुजारनी है। उनकी दलील क्या थी कि लफ्ज़ सलासा ये चूँकि मोनस है, अदद मोनस है, लिहाजा इसकी जो तमीज़ है वो मुज़क्कर आएगी और मुज़क्कर तभी होगी कि जब हम कुरू से मुराद लेंगे तोहर को। और हमारी हनफिया की दलील ये थी कि सलासा का एक मखसूस ये अदद है, ये ख़ास लफ्ज़ है जो कि दलालत करता है जो 2 से ज़्यादा और 4 से कम हो, एक मुकम्मल 3 के ऊपर दलालत करता है और इसके ऊपर अमल तभी मुमकिन होगा जब इससे मुराद हम हैज़ लेंगे, तोहर मुराद नहीं लेंगे। इबारत हमने 5वें सबक के अंदर पढ़ ली थी, तर्जुमा भी हमने 5वें सबक के अंदर पढ़ लिया था और जो मसला था मसला भी हमने 5वें सबक के अंदर समझा दिया था। एक चीज़ रह गई थी वो ये थी कि हल इबारत को हल करना ये बाकी था। वो हमने कहा था कि हम उसकी एक अलहदा मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे, तो इसके अंदर हम इसी इबारत को हल करेंगे। तो ज़रा आप देखें, यहाँ पर फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का फरमान है यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि औरतें इंतज़ार करेंगी 3 कुरू तक। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ सलासा है, ये लफ्ज़ सलासा ये फरमा रहे हैं ख़ास है एक मखसूस अदद की तारीफ़ में, यानी एक मखसूस अदद है जिसको सलासा कहा जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 को कहा जाता है। इस पर अमल करना वाजिब है, 3 पर अमल करना वाजिब है। और 3 पर अमल करना कैसे वाजिब है वो आगे बता रहे हैं। अब यहाँ से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील शुरू करें। वलो हुमिला, और अगर महमूल किया जाए अकरा, ये जो कुरू है, इस कुरू कर उनकी जमा कुरू भी है, कर उनकी जमा अकरा भी है, तो अकरा कह लें या कुरू कह लें, मुराद कर उन्हीं है। अगर कुरू को अकरा को महमूल किया जाए अतहार के ऊपर, अतहार ये जमा है तोहर की, तोहर मतलब पाकी की हालत, जैसा कि गए हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस बात की तरफ कि यहाँ पर कुरू से मुराद क्या है, तोहर है। क्या दलील है? दलील यहाँ से शुरू हो रही है बेएतिबारी से, यहाँ से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील है। दलील यह है कि देखें तोहर ये मुज़क्कर है, दून अलहैज़ ना कि हैज़। ये मैं बता चुका हूँ कि तोहर मुज़क्कर है और हैज़ मुन्नस है, और मुज़क्कर के ऊपर अमल तभी मुमकिन होगा जब हम कुरू से मुराद तोहर लेंगे, क्योंकि इससे पहले जो अदद है वो अदद ये मुन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। तो ये फरमा रहे हैं कि इस एतबार से कि तोहर मुज़क्कर है, दून अलहैज़ी ना कि हैज़। और किताब में वारिद क्या हुआ? किताब से मुराद किताब बोला, यानी कुरान मजीद में वारिद हुआ सलासता कुरू, जमा लफ्ज़ लेकर आए हैं। ये जो कुरू है इस कुरू को लफ्ज़ जमा के साथ लेकर आए हैं, बिलफ्ज़ तानीसी, तानीस के लफ्ज़ के साथ। तानीस के लफ्ज़ का ये सलासा, सलासा को तानीस के लफ्ज़ के साथ लेकर आए हैं और कुरू को जमा लेकर आए हैं। मतलब क्या है कि इसका जो मुमय्यज़ है, मुमय्यज़ ये सलासा लफ्ज़ है और तमीज़ ये लफ्ज़ जमा है यानी कुरू। तो ये दलालत करता है इस बात पर कि जमा मुज़क्कर है। क्यों? क्योंकि सलासा ये ता के साथ है ना, मोनस है, तो फिर इसका जो जमा आएगी ये जमा मुज़क्कर ही आएगी, क्योंकि उसूल में आपको नहव का बता चुका हूँ। ये दलालत करता है कि जमा मुज़क्कर है और ये तोहर है। यहाँ तक होगी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील। अब ये लाजिमा से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील का जवाब दिया जा रहा है। वो दलील का जवाब क्या है कि अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए कि कुरू से मुराद मुज़क्कर यानी तोहर है, तो फिर ख़ास पर अमल को तर्क करना लाजिम आएगा। यानी ये जो सलासा लफ्ज़ ख़ास है 3 मुकम्मल, इस पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा, इसके अमल को तर्क करना लाजिम आ जाएगा और ख़ास पर अमल करने को तर्क करना ये जायज़ नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसके अमल को तर्क करना कैसे लाजिम आएगा, ख़ास पर अमल क्यों नहीं हो रहा? वो यहाँ से आगे बता रहे हैं। लिअन्ना से दलील है हनफिया की। दलील क्या है? दलील यह है कि देखें जिसने तोहर पर महमूल किया, यानी कुरू से मुराद जिसने तोहर लिया है, वो ला यूजिबु सलासता तहार, वो 3 तोहरों को वाजिब नहीं करते। जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं वो भी ये नहीं कहते कि जिस तोहर के अंदर तलाक दी है इसके अलावा 3 मुकम्मल तोहर ये इद्दत है, वो भी ऐसा नहीं कहते। बल्कि वो क्या कहते हैं कि जिस तोहर के अंदर तलाक दी है इस तोहर को भी आपने शुमार करना है और इसके अलावा 2 तोहर मजीद शुमार करने हैं। तो ये फरमा रहे हैं कि जो तोहर पर महमूल करता है कुरू को, ला यूजिबु सलासता तहार, वो 3 मुकम्मल तोहर को वाजिब नहीं करता। अगर तो 3 मुकम्मल तोहरों को वाजिब करता होता फिर तो सलासा पे अमल हो जाता, ख़ास पर अमल हो जाता, फिर कोई इश्काल नहीं था। लेकिन क्या है मसला ये कि बल्कि बल तोहरैन, इसको तहरीन नहीं पढ़ना बल्कि तोहरैन पढ़ना है।
بلکہ دو طہر و بعض ثالث اور تیسرے کے بعض حصے پر محمول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطلاق، اور تیسرے کا بعض حصہ کون سا ہے؟ جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی صورت میں پھر جو ثلاثہ جو لفظ خاص ہے اس پر عمل کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا، اس لیے ہم اس سے مراد طہر نہیں لیں گے بلکہ اس سے مراد ہم حیض لیں گے، کیونکہ اس صورت میں ثلاثہ کا جو لفظ خاص ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ہمارا اس سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے، ان سے مراد طہر ہے۔ اب اس کے اوپر باقی کئی احکامات اسی کے اوپر متفرع ہوں گے، کئی احکامات اسی اختلاف کی وجہ سے ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہو جائے گا۔ وہ کون سے احکامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔